हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम एक बहुत अलग कथा लेकर आए हैं महाकाली की। देखिए, कल्याणकारी है महाकाली। तो क्या आप जानते हैं कि उनको उत्पन्न होने की ऐसी कौन सी कथा है, वो महाकाली कैसे बन गई? तो देखिए दोस्तों, आपको पूरा रहस्य जानना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि हम 2 मिनट देखकर पूरा वीडियो का आनंद ले सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखिए, महाकाली माँ काली आदि शक्ति की प्रबल शक्ति हैं। इनके जो जन्म की कथा है बहुत ही कल्याणकारी और दिल के अंधेरों को दूर करने वाली है। कैसे? देखिए, कथा ये कहती है कि एक समय योगेश्वर भगवान शिव ने महादेवी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और उनसे अपनी धर्म पत्नी होने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि शीघ्र ही महादेवी वरदान के अनुसार स्वयं प्रकट होंगी। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों में से एक दक्ष को तपस्या करने का आदेश दिया ताकि दक्ष महादेवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर उनका जो विवाह है वो भगवान शिव से करा दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा। फिर क्या होता है, अपने पिता के आदेश पर दक्ष ने महादेवी की कठोर तपस्या की, जिसके बाद आदि शक्ति प्रकट हुई। मनोवांछित वरदान मांगने को भी कहा तो दक्ष ने कहा, हे माँ, मेरी यह मनोकामना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म धारण करें। महादेवी ने दक्ष को वरदान प्रदान करते हुए कहा कि जिस समय मैं भगवान शिव से विवाह करने के लिए अवतरित होंगी तो तुम्हारी पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म धारण करूंगी। लेकिन देवी ने यह भी स्मरण कराते हुए कहा कि यदि दक्ष के पुण्यों का क्षय हो गया जाएगा, उन्होंने किसी भी प्रकार की महादेवी की उपेक्षा या अपमान किया तो वह उसी समय उसी क्षण उसका परित्याग कर देंगी। देखिए, सती और शिव के विवाह के कुछ समय बाद ही आपने देखा होगा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें भगवान शिव को निमंत्रण ही नहीं भेजा गया। जिस समय भगवान शिव ने देखा कि सती उनके पिता की अस्वीकृति होते हुए उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हट कर रही है तो शिव जी क्रोधित हो उठे और गर्जना करते हुए क्या बोलते हैं, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे आदेशों के बंधन में बंधी नहीं हो, अतः जो मन हो करो, मेरी सहमति की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? फिर क्या, भगवान शिव की ऐसी कठोर वाणी सुनकर देवी और ज़्यादा क्रोधित हो गई। मन ही मन विचार करने लगी कि भगवान शिव मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त करने के बाद मेरे वास्तविक परम शक्ति स्वरूप को भूल गए हैं। अतः मैं भगवान शिव को अपने गौरवान्वित पिता का त्याग कर कुछ समय के लिए अपने स्वरूप और अपनी लीला में स्थित रहूंगी। यह तय कर देवी ने महाकाली का भयंकर रूप धारण कर लिया। ये जो श्याम वर्ण की देवी थी, जो कहते हैं कि ऐसी दिशाएं दिगंबरी, जिनका वस्त्र हो लोह जहा, जिनकी जीवा जो थी वो बाहर की ओर लटकी हुई थी और दांतों के मध्य दबी हुई थी, अस्त व्यस्त केसों वाली तथा नरमुंड माला धारण करे हुए थी। इस भयंकर रूप में देवी का दर्शन कर भगवान शिव चिंतित हो गए, लेकिन वो उस स्थान पर जाने का प्रयास करने लगे। अपने प्रिय भगवान शिव को नाराज होकर जाता देख देवी माँ ने कृपा करते हुए भगवान शिव को किसी भी दिशा में भागने से रोकने के लिए सभी 10 दिशाओं को अवरुद्ध करने के लिए 10 भिन्न भिन्न रूप धारण किए। देवी भगवती के प्रत्येक रूप में एक एक दिशा को अवरुद्ध किया गया। कैसे? देखिए, भगवान शिव जिस भी दिशा में जाने का प्रयास करते उसी दिशा में देवी भयंकर रूप में उपस्थित हो जाती। अंततः निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिला। भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बाद में जिस समय उन्होंने नेत्रों को खोला, देवी महाकाली अपने विकराल रूप में उनके समक्ष खड़ी हुई थी। भगवान शिव ने प्रश्न किया कि तुम श्यामा कौन हो? मेरी प्रिय सती कहाँ है? देवी ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या आप मुझे पहचान नहीं सकते? मैं आपकी प्रिय सती ही हूँ। मैं सृष्टि संहार कारिणी सूक्ष्म प्रकृति हूँ। आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं गौरवर्ण अर्थात गौरी हो गई हूँ। जिन 10 देश देवियों का आप अपने चारों ओर दर्शन कर रहे हैं वह मेरे ही विभिन्न स्वरूप हैं। अतः हे महामति शंभु, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी सती ने चिंतित भगवान शिव से कहा कि आपके समक्ष जो देवी है वो भीम नायन महाकाली है। आकाश तथा अंतरिक्ष दिशा में तारा है, दाहिनी ओर छिन्न मस्ता है, आपके बाईनी ओर भुवनेश्वरी है और आपके पीछे बगलामुखी है। दक्षिण पूर्व कोने में धूमावती है और दक्षिण पश्चिम कोने पे कमला है
उत्तर पश्चिम कोने में मातंगी है और उत्तर पूर्व कोने में ईशान कोण, मतलब वो षोडशी हैं जिनको अपन त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। और मैं स्वयं आपके भीतर ही भैरवी के रूप में विद्यमान हूँ। अतः यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उस अहंकारी दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर उसे पाठ पढ़ा सकती हूँ। इस प्रकार मतलब महाकाली के 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई थी। मतलब जहाँ जहाँ शिव जा रहे थे वहाँ वहाँ महाकाली अपने स्वरूप में आकर उन्हें रोक रही थी। तब कहते हैं वो हर दिशा को काउंट करने पर 10 महाविद्या का उत्पन्न होना, ऐसा कहते हैं। चलिए, तो देखिए बहुत ही सुंदर रहस्य था दोस्तों। अब जो चैत्र नवरात्रि है वो अप्रैल में 30 मार्च से स्टार्ट होने वाली है 2025 में। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी।